बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 को 1.2 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन 1 में हमने ये बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट मैट्रिक्स की, तो यूनिट मैट्रिक्स का एक और दूसरा नाम भी है, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट 1 को कहते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट जो हैं, जिसे हम वतरी जो है उसके एलिमेंट कहते हैं, वो अगर 1 हो दोनों ही तो यूनिट मैट्रिक्स होगी और बाकी 0 होने चाहिए। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ 1 रो आए, और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम आए, और नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है, ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो के 0 हैं, इस वजह से ये नल मैट्रिक्स है। ए जो है ये नल मैट्रिक्स है। अगर हम बी को देखें तो बी की जो रो आ रही हैं, रो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 आ रही हैं। ठीक है जी, एक इसकी रो है, तो बी जो है ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है। अगर सी को देख लें तो सी का सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। ठीक है जी, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर डी को देख लें तो डी जो है ये इसके डायगोनल जो है 1 आ रहे, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ई को देखें तो ई के एक ही एलिमेंट है, तो ये नल 0 है, नल मैट्रिक्स बन गई, नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर इसकी रो देखें, रो इसकी 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स भी बनती है। और अगर इसका कॉलम देखें तो कॉलम इसका एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी बनती है। तो ये रो मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अगर एफ़ को देखें तो एफ़ में एक ही कॉलम आ रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ना नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती है ना, ये इज़ इक्वल टू होती है नंबर ऑफ़ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में जो है वो दोनों इक्वल होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ 1 रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम हो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ए में जो नंबर ऑफ़ रोज़ आ रही हैं, यहाँ पर रो इसकी 2 हैं, R1 और R2। जबकि कॉलम अगर देखें, ये 1 C1, ये C2 और ये C3 है। तो ए जो है ना ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें इसके रोज़ 2 आई हैं और कॉलम इसके 3 आए हैं, C1, C2 और C3। इस तरह अगर बी को देखें तो बी में नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये 2 हैं, R1 और R2, और इसके कॉलम भी 2 हैं, C1 और C2। अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केयर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर है। अब ये जो है सी मैट्रिक्स जो है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर हैं, लेकिन इनके तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं। तो ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, स्केयर मैट्रिक्स भी है, और इसके साथ साथ आपको याद होगा ये
नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट क्या होते हैं जी, ज़ीरो होते हैं। डी में तमाम एलिमेंट्स बराबर हैं, नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स। और इसके साथ अगर हम इसके डायगोनल को देखें, डायगोनल्स को, तो 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, ई रह गई। ई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज जो हैं ये 3 हैं, R1 R2 R3, और इसका लेकिन कॉलम एक ही है, C1, तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो अगर बराबर हो, सेम नंबर आ रहा हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, और अगर जो इनके डायगोनल जो हैं वो डिफरेंट हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें क्वेश्चन 3 में, तो इसके जो डायगोनल 4 आ रहे हैं, सेम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। सेम भी ऐसे शुरू होता है और स्केलर भी ऐसे शुरू होता है, तो ये याद रखने में आसानी है। और बी की अगर बात करें तो बी में जो डायगोनल 1 2 और -1 आ रहा है, तो चूँकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो जो बी हो जाएगी ये हो जाएगी जी डायगोनल मैट्रिक्स, ये बनेगी डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह सी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल डिफरेंट आ रहे हैं। डी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। ई देखें, ई में जो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं 1 आ रहे हैं दोनों तरफ, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती है। और इसके साथ साथ जो है ये, इसके साथ साथ जो है ये ई को अगर देखें तो ये दोनों तरफ 1 आ रहे हैं, तो ऐसे ई को अगर देखें तो अगर ई को देखें तो दोनों तरफ जो है 1 आ रहे हैं एलिमेंट, और यानी कि डायगोनल्स के 1 हैं। अगर ऐसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स होती है, और इसके अलावा ये दोनों सेम भी हैं, तो सेम होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें एफ़ की, तो एफ़ में √3 दोनों तरफ आ रहा है, दोनों सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इन शॉर्ट, अगर दो डायगोनल्स यानी कि जो वत्री एलिमेंट होते हैं, वत्री जो अरकान होते हैं, अगर तो सेम हो मैट्रिक्स के तो वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, अगर डिफरेंट हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है।